चलो देखो, अपने को पहले ये याद रखो, पहले एक चीज़ थोड़ा सा ये देखो, जैसे अपन बात हो जाएगा व्हाट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमारा देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अपने को बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। मैं पहले वो चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो तन्ने बताइए क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है ब्रीदिंग, क्या होता है? नहीं पता डिफरेंस? किस किस को रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस पता है कि ये रेस्पिरेशन है, ये ब्रीदिंग है? तुमको पता है, बताओ। थोड़ा तेज बोलो ना, पास बैठी हो तो तेज बोलो। मतलब ऑक्सीजन अंदर जो हमने फूड पार्टिकल्स है उनका ऑक्सीडेशन होकर हमें एनर्जी मिलता है, रेस्पिरेशन है। और ब्रीदिंग से ऑक्सीजन का इनटेक और ये एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग होती है? 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेके छोड़ देते हैं? 16 से 25। समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले ब्रीदिंग समझ लो, है ना। पहले ब्रीदिंग देखो क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब होता है हमने सांस लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, मतलब कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये हमारा जो होता है कहलाता है ब्रीदिंग, जो कि 1 मिनट में 18 से 25 होता है। एनसीईआरटी का डाटा जो ब्रीदिंग होता है, जैसे नॉर्मली ज़्यादातर लोग बोल देते हैं कि ये रेस्पिरेशन है, श्वसन है। नहीं, रेस्पिरेशन ये नहीं है, रेस्पिरेशन अलग है। हमारा ब्रीदिंग क्या, जो मतलब कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। क्लियर? तो रेस्पिरेशन क्या होता है, तुम बताओ रेस्पिरेशन की बढ़िया डेफिनेशन। हाँ, और कोई और अच्छे से कोई बोल सकता है? और कोई और अच्छे से बोल सकता है? राहुल, रेस्पिरेशन और गुड, मतलब कि अपने को रेस्पिरेशन मतलब होता है, सुनना, जहाँ भी रेस्पिरेशन वर्ड आ जाएगा ना तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कुछ एनर्जी। क्या क्लिक करना चाहिए? तो रेस्पिरेशन पहले अपन समझेंगे क्या है। तो देखो, रेस्पिरेशन के लिए एकदम मस्त अपने को पहले एक डायग्राम सीखना है, उसको मैं पूरा लिंक कर दूंगा, है ना, पूरा लिंक कर देंगे अपन डायग्राम से। तो जैसे मान लीजिए, वैसे तो मैं चाहूँ तो एक लाइन में बोल के ख़त्म कर सकता हूँ रेस्पिरेशन, कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मैं चाहूँ तो इतना बोल के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग एक एक चीज़ फील कर लो जिससे घर में पढ़ना ना पड़े। क्लियर? तो रेस्पिरेशन मतलब कि पूरी प्रोसेस समझना है अपने को, तो बढ़िया से एकदम फील करो, मज़ा आ जाएगा। बोलो वाह वाह। अच्छा नहीं बना क्या? आंखें यहाँ बना दूँ ऐसे, मतलब साइड से देख रहा है ना। हाँ, अभी देखो मैं लंग्स का डायग्राम अलग से बनाऊंगा, अभी बस मेरे को डेफिनेशन समझना है। क्लियर? लंग्स का डायग्राम मैं अलग से बनाऊंगा। सुनो,
ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट यदि अपन बात करें तो ये वाला पार्ट राइट है और ये वाला पार्ट लेफ्ट है। राइट वाला पार्ट का वेट होता है 625 ग्राम, अभी मैं लिखवा दूंगा, नहीं हाँ 625 575 ग्राम जो राइट साइड वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो राइट साइड वाले, अभी यहाँ पे बस ये समझ लो कि ऐसा कुछ एल्बुलाई टाइप का है, यहाँ भी कुछ एल्बुलाई टाइप का है ना। अभी अपन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। अब समझना क्या होता है, एनवायरनमेंट में प्लांट्स हैं, एनवायरनमेंट में क्या है, प्लांट, और प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 और वाटर आपस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में निकालते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। तो जो ये ग्लूकोज होता है ये प्लांट में स्टोर हो जाता है उसके फ्रूट फॉर्म में, और जो ये होती है ऑक्सीजन होती है ये एनवायरनमेंट में फैली रहती है। धर्म समझना, ये जो फ्रूट्स में ये स्टोर हो जाता है, जैसे गेहूं, चावल, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब ग्लूकोज है जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से बनाया है। जैसे किसी प्लांट में मैंगो लगा है, मैंगो जितना बड़ा होता है ना उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, बाकी जो ऑक्सीजन बचती है वो एनवायरनमेंट में चली गई। अब इस ऑक्सीजन को अपन एक्सटर्नल नोज, हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। अभी ये सब वर्ड काम आएंगे। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स मतलब अपने नोज के थ्रू हम किसको इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को, नोज के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अब क्या होता है, ऑक्सीजन के थ्रू अपनी बॉडी में, मतलब जब अपन लेते हैं ना तो सारी गैसेस है, कुछ बेकार गैसेस होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ पोलन ग्रैंड के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने नोज़ तक आती हैं। लेकिन अपने जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का जो डिज़ाइन होता है, जो उसके अंदर की बनावट होती है, वहाँ पे हेयर्स होते हैं और स्टिकी मटेरियल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। नोज़ के अंदर स्टिकी मटेरियल मतलब कुछ चिपचिपा मटेरियल होता है और हेयर्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के अलावा जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सबको चिपका लेता है। मतलब कि नोस्ट्रिल से मतलब नोज के थ्रू जो भी अपनी बॉडी के अंदर जाएगा ये होगा प्योर ऑक्सीजन। क्या होगी, समझ में आया, प्योर ऑक्सीजन होगी। और ये ऑक्सीजन जो अपने नोज के अंदर से जा रही है, इस वाले पाइप का हम नाम बोलेंगे ओरोफेगस। क्या बोलेंगे, समझना, ओरोफेगस मतलब कि वो वाली पाइप जिससे एयर अंदर जा रही है। ओरोफेगस मतलब जो एयर के लिए पाइप होती है, इस पाइप के थ्रू जो एयर अंदर जा रही है, ये एयर कहाँ आ गई बेटा, ये आ गई एयर लंग्स पे। कुछ एयर इधर चली जाती है, कुछ ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है। अब जैसे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है तो लंग्स जो होता है बना होता, लंग्स की जो वॉल होती हैं, लंग्स की एल्वुलाई, जो लंग्स की एल्वुलाई होती है ना, एल्वुलाई में इस गैस का होता है एक्सचेंज। क्या होता है, मतलब समझिएगा, यहाँ से क्या हुआ, मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ आई लंग्स में, और लंग्स में होता है गैस एक्सचेंज। और गैस एक्सचेंज की जो मैकेनिज्म होती है हम आगे पढ़ेंगे, कैसे एक्सचेंज होता है, पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है, देखिए यहाँ से प्योर ऑक्सीजन आई। अब यदि आप लोगों को याद होगा तो अपन ने जब हार्ट बनाया था तो मैंने बोला था ना, हार्ट में इस वाले पार्ट से क्या निकलती थी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ ले जा रही थी, याद आया कुछ, है ना। पल्मोनरी आर्टरी मतलब CO2 वाला ब्लड CO2 मतलब इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जा रही थी, लंग्स में। तो देखिएगा, लंग्स में यहाँ से ऑक्सीजन आ गई और यहाँ से क्या चली गई, CO2। तो लंग्स की वॉल में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना,
लंग्स की वॉल से, अब देखो यहाँ से CO2 आई, अब ये CO2 क्या करेगी, ये जो CO2 आ गई तो CO2 इसके अंदर आ गई लंग्स के, और ऑक्सीजन जो ये आई थी तो ऑक्सीजन क्या हुआ, एल्वुलाई से देखो इसके बाहर ऑक्सीजन आ गई और CO2 चली गई अंदर। क्लियर। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हुआ, समझना मेरी बात, मजा आएगा। ये जो गैसियस, अभी तुम लोग सिर्फ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझो, एकदम दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, मजा आ जाएगा। तो सुनो, ये प्रेशर की वजह से होता है, आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। गैसियस एक्सचेंज होता है बाई प्रेशर, आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, हमने ऑक्सीजन लिया यहाँ से, अपन नाक से ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन कहाँ आई, लंग्स में आई, लंग्स से ऑक्सीजन देखो एल्वुलाई से बाहर आ गई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि बाहर से एल्वुलाई में गई। बाहर से मतलब क्या, ये पल्मोनरी आर्टरी, मतलब हम इसको बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोल सकते हैं, ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स। अब देखिए ये ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ब्लड वेसल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, एल्वुलाई में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वुलाई में गई है, ये एल्वुलाई से फिर रिटर्न जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ बाहर निकल जाएगी। समझ में आया। तो ये प्रोसेस, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलने वाली जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, ब्रीदिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ब्रीदिंग, है ना। अब समझना तो फिर रेस्पिरेशन क्या है, यदि ब्रीदिंग ये है तो रेस्पिरेशन समझना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये वाली जो ब्लड वेसल्स में आई थी, ये ऑक्सीजन जो ब्लड वेसल्स में आई थी, मैं इस ब्लड वेसल्स को यहाँ बाहर बना रहा हूँ, ध्यान देखना। तो हमने ले लिया, ये मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स, अब यदि ऑक्सीजन आ गई है तो ब्लड वेसल्स प्योर हो गई है ना। तो ये चीज़ मैंने ले लिया। एक चीज़ और समझना, मैं यहाँ पे कलर कोड लिख देता हूँ। जब भी आपको कोई चीज़ ब्लू कलर में मिलेगा मतलब इम्प्योर ब्लड होगा, यदि आपको रेड कलर मिलेगा मतलब प्योर ब्लड होगा, यदि आपको कोई येलो चीज़ मिलता है मतलब नर्व के बारे में बात कर रहा है, यदि आपको ब्राउन कलर मिलता है मतलब कि मसल्स के बारे में, पहले भी बता चुका हूँ। हमारी बॉडी में जो भी रेड कलर का होगा वो प्योर ब्लड वाला होगा। प्योर ब्लड मतलब आर्टरी, समझना, ठीक। तो देखो अपन ने क्या किया, मैंने इस ब्लड वेसल्स को ले लिया, मतलब इस ब्लड वेसल्स में क्या आ चुकी थी, बोलो, इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आ चुकी थी। अब ब्लड में जो हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में मिलता जाता है, खाना मतलब ग्लूकोज। तो इसमें पहले से क्या भरा हुआ था, पहले से क्या भरा हुआ था, यहाँ पे ग्लूकोज। सिंपल समझ में आ रहा है, पहले से यहाँ क्या भरा हुआ था, ग्लूकोज। अब देखो यहाँ ग्लूकोज था, आपने ऑक्सीजन ले लिया। अब समझना क्या होगा इसके साथ, इस ग्लूकोज को, यहाँ पे ग्लूकोज था, आपने दे दिया ऑक्सीजन। ग्लूकोज को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का कर देगा ब्रेक डाउन। ग्लूकोज मतलब कि C6H12O6, और जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो क्या निकलेगा, CO2, वाटर, और सुनो ये सारी चीज़ें जो ये तीन चीज़ें निकली है ना, ग्लूकोज, वाटर और एनर्जी, तो ये तीन चीज़ें कहाँ निकली हैं, ब्लड में ही निकली हैं। कहाँ निकली हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ब्लड के अंदर हो रही है ना। तो तीनों चीज़ें यहाँ निकल गई। क्या क्या निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल गया CO2 निकल गया, H2O निकल गया और एनर्जी निकल गया। तो ब्लड से एनर्जी जो है हमारी बॉडी की मसल्स वगैरह यूज कर लिया, किसमें, काम करने के लिए। समझ में आया, एनर्जी हमारी बॉडी ने यूज कर लिया काम करने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहाँ से बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। जो पानी था तो कुछ वाटर जो है यूरिन के थ्रू और कुछ वाटर पसीने के थ्रू, कुछ वाटर यूरिन के थ्रू, कुछ वाटर पसीने के थ्रू बॉडी के बाहर निकल गया। तो वाटर का यहाँ पे जो भी वाटर के साथ हुआ वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में, किडनी वाले में। ब्लड का ये, इसी ब्लड का फिल्टर होगा किडनी में, और इसी ब्लड का जब फिल्टर होगा तो ये वाला पानी जब हम पढ़ेंगे ना आगे, पानी को बस ये मान लो कि ये पानी के बारे में हम पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, किडनी में। हम उसको किडनी में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया देखो CO2। अब यहाँ पे
अपन यदि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बोल दें तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ऐसा बोल देंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द presence of oxygen, breakdown of glucose in the presence of oxygen and release, बोलो, carbon dioxide, water and energy is called, भूलेगा? देखो कितना बढ़िया क्लियर हो गया सारी चीज़ें। मतलब हम चाहते तो इसको एक लाइन में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन एकदम दिमाग में मेन चीज़ मैं तुमको ये समझाने वाला था। मेन चीज़ है ये। प्रियंका समझ में आ गया बढ़िया से? मतलब देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लियर? सारी चीज़ें यहाँ समझते जाना। अपन ने क्या किया, सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन डायरेक्ट कहाँ आ गई, लंग्स में। कहाँ आ गई? और लंग्स से ऑक्सीजन बाहर कैसे आई और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे गया, ये एक प्रेशर मैकेनिज्म है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से, मज़ा आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर? तो लंग्स से ऑक्सीजन बाहर आई और ये ऑक्सीजन बाहर कहाँ आई, ब्लड वेसल्स में। कहाँ आई? ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन बाहर आई और ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, लंग्स में। और जो ऑक्सीजन बाहर आई और लंग्स अंदर गया तो लंग्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है, जो कि 1 मिनट में, ये भी एग्जाम में आता है, 1 मिनट में 18 से 25 बार ऐसा होता है। एनसीईआरटी का डाटा है। कितना? ब्रीदिंग टाइम बहुत बार पूछता है, हम लोग हार्ट रेट लिख देते हैं 72, याद रखना। जो ब्रीदिंग टाइम है मतलब 1 मिनट में सांस जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब लिए और छोड़े, मतलब 1 है ना, समझ गए ना, ये 1 होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये हो गया ब्रीदिंग। अब ये जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल्स में गई थी तो ऑक्सीजन ने क्या काम किया, तो जो हमने खाना खाया था हमारे ब्लड वेसल्स में क्या भरा हुआ था, ग्लूकोज। क्या भरा था? तो ये जो ऑक्सीजन आया तो ग्लूकोज के साथ क्या किया, ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाल दिया वाटर, पसीने और यूरिन से, और एनर्जी को हमारी बॉडी ने यूज कर लिया। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन, क्लियर? अब रेस्पिरेशन के हम टाइप्स देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। किसी को कोई डाउट है क्या? इस तरह से पता है रेस्पिरेशन 3 टाइप का होगा, देखो एक बार देख ही लो। चलो इस तरह से रेस्पिरेशन 3 टाइप का होगा, कोई बताएगा? पहला रेस्पिरेशन होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या, जो बाहर ऑक्सीजन है और हमारे लंग्स के बीच। हेलो, एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक और होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। समझना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेना और लंग्स तक जाना, मतलब कि एक्सटर्नल ऑर्गन का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में एक्सचेंज, अभी मैं लिखा दूंगा। इंटरनल मतलब कि एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच, एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ब्लड में तो ब्लड की एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब जो ब्लड की सेल है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है, तो पहले सेल के ग्लूकोज का हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, फिर वो पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर वो जाता है कहाँ, लिंक रिएक्शन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल और ETS, तो जाके एनर्जी निकलती, इतना जल्दी नहीं निकलती, पढ़ाया था, याद होगा। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस। जो मैं यहाँ ब्लड बोल दे रहा हूँ ना कि ब्लड में ब्रेक डाउन हुआ, ये रियल में इतनी ईजी नहीं है। यहाँ पे क्या क्या होता है, तो जो सेल है, ब्लड की एक सेल है, सेल के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बना था लास्ट में, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू कहाँ गया था, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लिंक रिएक्शन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया था। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या हुआ था, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ था, ETS। तो वो फिर वहाँ जाके एनर्जी रिलीज होती 32 ATP, क्लियर हुआ? तो ये सारी प्रोसेस वहाँ का था, वो सेलुलर वाला था वो चीज़ें। पहले इसको नोट करो, फिर आगे हम समझते हैं जल्दी से।